चलिए हम लोग पार्टनरशिप में कहाँ पर थे, कुछ और करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो लगभग क्लियर है ना, जहाँ डाउट होगा वहाँ पूछ लेना। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, सोनू, सुमित एंड साहिल। कौन कौन है? सोनू, सुमित, साहिल। ठीक। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। 4:3:2 ये इनका रेशियो है। डिसाइड टू एडमिट सुशैल एज न्यू पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम। एक और को देखो, यहां तक दिख रहा ना, ठीक है, दिख रहा। इनको नए पार्टनर के रूप में बुलाया है, एज ए न्यू पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 इज। क्या बता रहे हैं? इन बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दिया, मतलब उसका एक पार्ट दिया हुआ है। इसमें लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 36,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 36,000 ये दिया गया है। ठीक। इन्वेस्टमेंट एट कास्ट 4 लाख। ये इसकी कीमत दी गई है 4 लाख की। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। कुछ केस दिए जा रहे हैं। ठीक, बात समझ में आ रही ना? कुछ केस दिए जा रहे हैं, उस स्थिति में हमको इसमें कुछ एंट्री करनी है। इफ नो अदर इंफॉर्मेशन, पहली बार क्या कहा? नो अदर इंफॉर्मेशन। पहले समझना है सवाल को, क्या है? 3 पार्टनर पहले से थे, एक और आ रहा है। बात समझ में आ रही है? 3 पार्टनर पहले से थे, एक और आ रहा है। ठीक, तो अब यहां पर जो एडजस्टमेंट है उसको करना है, ताकि उसके आने से किसी का कोई नुकसान ना होने पाए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, अगर यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो क्या करेंगे? ये एक हमने रिजर्व बना रखा। रिजर्व कहां से बनता है? प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? ओल्ड पार्टनर को। किस रेशियो में? उनके। तो क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट, क्या नाम था इसका? फ्लक्चुएशन रिजर्व। अकाउंट डेबिट कितना है? 36,000। किस किस को दे देंगे? टू सोनू। तो सोनूज कैपिटल लिखेंगे ना, अमाउंट बताना कितना आएगा? 16,000। कैसे निकाला? 36,000 को 4,3,2,9 से डिवाइड किया और 4 से इंटू कर दिया, यही ना। फिर इसके बाद टू सुमित, टू सुमित कैपिटल 12,000। टू साहिल कैपिटल अकाउंट, इनका कितना है? 8,000। पहले केस में कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं ना? दूसरा पढ़ते हैं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4 लाख। ये क्या कह रहे हैं? इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 4 लाख रुपए है। कास्ट कितनी है? वो भी 4 लाख है। क्लियर ना?
तो ये जो रिजर्व है तो प्रॉफिट ही हुआ, रिजर्व क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसकी एंट्री पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 36,000 टू सोनूज कैपिटल 16,000, उसी रेशियो में बांट देंगे, टू सुमित्स कैपिटल 2 साहिल्स कैपिटल। $8,000। पहली एंट्री में क्या बोला था, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। दूसरी एंट्री में क्या बोला है, उसकी मार्केट वैल्यू उसकी कॉस्ट के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तब भी हम क्या मानेंगे, उसकी मार्केट वैल्यू भी वही है। ठीक है, ये मान करके हमने कर लिया। केस नंबर 3 आता है, 1 2 3। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3,82,000, क्या कह रहे हैं, मार्केट वैल्यू घट गई है, मार्केट वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। अब क्या करेंगे, अगर मार्केट वैल्यू असेट की कम हो गई है मतलब लॉस है, लॉस होता है ना, तो उतने से कुछ तो हमको करना पड़ेगा। क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट किया हमने टू इन्वेस्टमेंट, कितने से कितना घटी, 3,82,000, मतलब 18,000 इसकी वैल्यू डिक्रीज करा देनी है हमको, एक तरीके का लॉस ही तो है। अब क्या करेंगे, बाकी जो प्रॉफिट है दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन देयर कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू सोनूज कैपिटल, सोनूज कैपिटल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाई 8,000, कैलकुलेट करो, टू सुमित्स कैपिटल, अरे 18 बचा ना, 36 में से 18 चला गया, 18,000 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4 कितना हुआ, 8,000। ठीक, क्लियर हो रहा ना। टू सुमित्स कैपिटल 6,000 और टू साहिल्स कैपिटल ये कितना है, 4,000। कोई दिक्कत, तीसरा केस भी हो गया। चौथे केस पे आते हैं, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज बीन डिक्रीज टू 3,46,000। अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो घट गई है, 3,46,000 हो गई है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को मुझे डिक्रीज कर लेना है, कहां तक डिक्रीज करना है बताइए, कितने से हुआ, कितने से डिक्रीज हुई, 54,000 से। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 54,000 डेबिट क्या करेंगे, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 36,000। ये इसीलिए तो रिजर्व बनाया था कि अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो उससे मेंटेन कर सकें, लेकिन बना सिर्फ 36 का है। अब कितना बच रहा है, 18,000 रिमेनिंग दैट विल बी ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, दिस अमाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैसे करेंगे, टू रीवैल्यूएशन, ऐसे तो करेंगे ना, ऊपर से रफ कर दूं,
टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने हैं 18,000। डेबिट क्या होगा सोनू की कैपिटल होगी सोनूज कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाई 8,000 सुमित्स कैपिटल बाई 6,000 साहिल कैपिटल 4,000। तो जितनी वैल्यू डिक्रीज हुई फ्लक्चुएशन रिजर्व में से उसको एडजस्ट किया गया, बाकी बची हुई वैल्यू पार्टनर्स को। इसके बाद अगली बात आती है, क्या आती है, इसकी वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, कितनी बढ़ गई है 4,36,000 हो गया है 36,000 4,36,000 हो गया है। तो क्या करेंगे 36,000 से वैल्यू बढ़ गई है, रिजर्व्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 36,000 टू सोनूज कैपिटल कितना 16,000 टू सुमित्स कैपिटल 12,000 टू कितना 8,000। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, अभी इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ी हुई है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। कितना है 4,36,000 था ना, तो इस 36,000 का भी तो कुछ करना पड़ेगा। क्यों इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 36,000 टू रीवैल्यूएशन आज की वैल्यू लेंगे ना और इस रिवैल्यूएशन को बांट देंगे। ठीक है, किसको बांट देंगे इसी तरीके से। क्लियर है या डाउट है, क्लियर है ना। अब ये मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में।